मुझे जाने दो। मैंने किसी को नहीं मारा। जब से तुमने शौशा को मारा है, मैं ही तुम्हारी किस्मत हूं। लेकिन मेरी एक बार और बात तो मुस्कुराओ तो क्या मतलब? मुझे तुम पे यकीन नहीं है। इतनी नफरत करते हो तो मार दो मुझे। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जो 5 साल पहले हुआ, मुझे लगता है वो एक बुरा ख्वाब था। दफा हो जो कातिल कही की। मैंने किसी को नहीं मारा। यार, मुझ पर यकीन करो। तुम कातिल हो, तुम हमारे सारे खानदान को खा जाओगी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। मुयन, चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो मोयान। सुनो लड़की, जरा मेरी बात सुनना। मैं सब अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है तुम बेकसूर हो। तुम निकलते ही उस आदमी को मार देना जिसने तुम्हारी जिंदगी बदतर बना दी है। उम्मीद करती हूँ ऐसा करोगी तुम। तो मैडम सू जेल से निकलते ही कहाँ जाना पसंद करेगी? तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी बात सुने। मेरी दादी माँ को मैं आपने। किस जमान में तुमसे बात करूं जो तुम्हें समझ आए? अगर तुम ये बस अपने मजे के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अभी जान से मार दूं। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत मजा आता है। मैं जानता हूं तुम्हारी दादी माँ कहाँ है। जानना चाहती हो तो अपने कपड़े उतारो फौरन। हन्नान, उतारो। पियान। सोनशीन, मैंने कहा था आज रात को रूम में कोई भी ना आए। तो किसकी हिम्मत हुई यहां आने की? बताएं मैम। हो यान, मैंने आपसे कहा तो था कि मैंने आपके लिए एक अच्छी दासी ढूंढी है। आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं इसके साथ? मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? ये बताओ कि तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो यान, मैंने आपके लिए गरम गरम सूप बनाया है, चलिए मेरे साथ। रुक जाओ। अब तुम ऐसे ही कहाँ जा रहे हो? तो क्या तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करूं? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? हाँ? आओ फिर यहाँ, यही काम पहले पूरा करते हैं। हाँ? ओ यार, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। इधर आओ। उठो, घबराओ मत। वो पीने के बाद होश में नहीं रहते हैं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? इंसानियत के नाते। क्या मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ? मुझे पता है जो मर्डर हुआ था उसके सारे सबूत और गवाह तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मेरा भरोसा करो। ले ले, मैंने किन्मो यान को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आता ही होगा। और हाँ, तुम कोशिश करना कि तुम दोबारा यहाँ ना आओ, ठीक है ना? लेकिन मेरी दादी माँ अभी भी उसी के पास है। तुम फिक्र मत करो, इसकी छानबीन मैं करूंगी। उन्हें मुझ पर बहुत यकीन है। तुम्हारा शुक्रिया लिली। हम दोनों बहनें ही तो हैं। तुम ऐसे मेरा शुक्रिया अदा मत किया करो। चलो जाओ अब। सब कुछ ठीक जा रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुम पर एक कातिल का
इल्जाम लगा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी की जिंदगी जीने दे सकती हूँ? यहाँ बहुत आंधी चल रही है, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है यहाँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। सूजी, तुमने इतनी कम उम्र में अपने आप को कातिल बनाया। मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। मिस सू चली गई। तुझसे एक लड़की नहीं ढूंढी गई, जाकर ढूंढो उसे। जाओ। जी सर। रुको, तुम गाड़ी से नहीं जाओगे, टैक्सी में जाओगे और पता लगाओ कि सूजी की दादी कहाँ है। समझ गया। तुम कितनी कमजोर हो गई हो। थैंक यू मिस्टर किन। मिस्टर किन, हम कब से अनजान हो गए हैं? 5 साल पहले। सही कहा, 5 साल पहले। लेकिन मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम जानती हो, मॉम और डैड को अब उन सब से फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन हम दादी माँ को कैसे ढूंढेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैंने संभाल लिया है। कितने बड़े हवस के पुजारी हो तुम दोनों। अभी तो थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में तुम दूसरे मर्द के साथ मजे करने लग गई। तुम तो बहुत नाफरमान हो। चलो घर चलें। मेरी फियोंसे से दूर रहो। अगर दम है तो मुझसे बात करो। हाँ? क्या कहा? फियोंसे? सूजी, मेरी एक बात सुनो। अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं गए तो तुम्हें तुम्हारी दादी माँ नहीं मिलेगी। हम खुद भी उन्हें ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो ये बात है। तो बताओ मुझे, कैसे ढूंढोगे उन्हें? बस बहुत हुआ। लीवो यान, चले जाओ यहाँ से। माँ, देखिए तो कौन आया है। हाय आंटी। अरे तुम आ गई वापस। मुझे पता था तुम बेकसूर हो, आखिर तुम बाहर आ ही गई। पिछली बातों के लिए माफी चाहती हूँ। उम्मीद है इस बार आप कुछ नहीं करेंगी। बेटा, पिछली बातें भूल जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और हाँ, अब हमारे घर की जल्दी से बहू बन जाओ और फिर तुम दोनों सुकून से रहना। आपका शुक्रिया। मुयेन, इसका अच्छे से ख्याल रखना। देखा, कहा था ना मैंने, मॉम को अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी जान, तुम यहीं रहो, मैं खुद आकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। बेटा, अच्छे से खाना। क्या था खाने में? क्या हुआ माँ? देखने से लग रहा है इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या कहा? क्या कहा? वैसे मेरे ख्याल से आपको मैंने सुबह किचन में देखा था। क्या मैंने तो अभी किचन देखा तक नहीं है। आप घबराइए मत। मुझे पता है ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
लगता है मैं मर जाऊंगी। मास्टर, ये देखिए। तुम, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमसे अच्छा तो मैं किसी कुत्ते पर भरोसा कर लेती। वो कम से कम मेरा भरोसा तो ना तोड़ता। मैंने कुछ नहीं किया। माँ, आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये कहना बंद कीजिए। मुयन, मैं कह रही हूँ, ये इसी का तो बैग है। मुझे मारना चाहती है ये। किसी वजह से ही तो ये जेल में गई थी और इस पर सही इल्जाम लगा था। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ऐसी कातिल से शादी मत करना। मोयान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? मुयन, बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। आ, तुम यहीं रुको, मैं वापस आकर बात करता हूँ। लीली अभी भी स्मार्ट है। बस मुझे एक और बहाना करना होगा और वो फिर से जेल में होगी और मैं अपने बेटे को अपनी तरफ कर लूंगी। हम नहीं चाहते कि इसे पाक घर में तुम जैसी के पांव पड़े, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया ताकि तुम्हें इस घर से निकाल सकें। ऐसी मनहूस लड़की जो 5 साल जेल में रहकर आई हो, वो किसी घर को मनहूस ही बना देगी। बगैर छानबीन किए तुम किसी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती हो। मैं तुम्हें बताऊंगी सच। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी फियोंसे को छुए? पुलिस कोई रखवाली नहीं करती। तो तुम ये देखने के लिए वापस आई थी? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्या कर रही हो तुम ये? आज तुम्हारी वजह से मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। तुमने बगैर छानबीन के मुझे 5 साल जेल में रखा। आ? ये लो तुम्हारी कर्मों की सजा। एक बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ जो भी करते हैं, इस तरह तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हें अपनाएंगे। एक नंबर की बेवकूफ हो। चलो चलो मेरे साथ। तुम जैसा को मेरी फिक्र क्यों है? मैं सबके सामने तुम्हें अपनी फियोंसे कहता हूँ और पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मैं ही हूँ। पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो। एक काम करो, मुझे दोबारा जेल में भेजो ताकि तुम्हें सुकून का सांस आ जाए। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये उस लड़की के लिए जिससे मैं प्यार करता था और तुमने उसे मार दिया। मेरे लिए शादी सिर्फ एक लफ्ज है। लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कि मैं तुम्हें हंसता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम सच में बहुत घटिया हो। तुम्हारे उस आशिक की कर्म नवाजी से मुझे याद आ गया कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। मैं तुम्हें नर्क में पहुंचाऊंगा। अपने ख्याली पुलाव नहीं बनाओ तुम। ख्याली पिलाओ तो तुम पका रहे हो। मैं तुम जैसे से मर के भी शादी ना करूं। शादी तो तुमने मेरे से ही करनी पड़ेगी और मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। दादी माँ, वो बहुत बुरी है, उनके साथ ऐसा मत अब करो इनकी तुम। जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। लीबो यान। अब बताओ कहाँ चलोगी? ठीक है, मैं चलूंगी। सोंकिंग, बुयान अंदर है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। मिस लेली, सर ने कहा है कि उन्हें कोई भी मिलने ना आए। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। सोंकिंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब कैसी आवाजें हैं? मिस्टर मुझे जू अंदर और जाना मिस यू है। पार्टनर्स हैं और आप उनके बारे में ऐसी कुछ भी नहीं कह सकती। क्या कहा? बुयान और वो लड़की दोनों एक साथ हैं? सूजी, इसको मैं आज मार डालूंगी। पीछे हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। मुझे अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे, मुझे अंदर जाना है। मुझे जाने दो। मुझे अंदर जाना है। ली बोयान, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने जेल में पिछले 5 सालों में आखिर क्या सीखा है। पांच साल पहले मैं तुम्हारी एक्स वाइफ, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बेझिझक बता कर रही थी। रात को हम दोनों सो गए, लेकिन सुबह उठते ही वो अपनी सांसें छोड़ चुकी थी और किसी ने मेरे फिंगरप्रिंट वहां छोड़ दिए। ये बात सिर्फ शियाशिया जानती है कि मैं एक खूनी नहीं हूं। मुझे 5 साल के लिए जेल में भेजकर मेरी दादी माँ को इतने दर्द में रखा। मैं जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीती है। तब श्यो श्यो मर गई। उसके मरने के बाद सारी जायदाद लीजियांग के पास आई।
और एक वारिस मिस लिली थी, और अभी इनकी एंगेजमेंट का किस्सा सू लिली के साथ भी चल रहा है। मैं एक दिन में जान जाऊंगी कि तुम्हारा प्यार श्याओ श्याओ के लिए सच्चा था या फिर बहुत ज्यादा झूठा। अब तुम देखोगे बुयान कि मैं करती क्या हूं। सर, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं अगर आपके साथ शादी करूंगी आप मेरी दादी माँ। बकवास बंद करो अपनी। आखिर किस हैसियत से तुम मुझसे बात कर? जरा रुक जाओ। बोलो। ये देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे मैं प्यार करूंगा? तुम्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों की। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। मेरे सामने ये नाटक बंद करो। मैंने वही किया जिसका मैंने वादा किया था, और अब तुम चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। तुम लोग जा सकते हो। सब लोग बुरे हैं, सब के सब बुरे। सर माफ कीजिए लेकिन आप इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ले चलो इसे और सुबह सूजी से रब्ता करना। जी सर। चलें, चलिए। चलो चलो चलते हैं। मैम, सर यहाँ से उस नौकरानी को ले गए हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुमने उसे वहां से ले जाने कैसे दिया? आखिर आप करना क्या चाहती हो? तो फाइनली तुम घर वापस आ ही गए। रात को भी तुमने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की थी। चलो आओ बैठो और अपनी गलती की माफी भी मांग लो मुझसे। आप वो करें जो आप करना चाहती हैं, लेकिन मेरे रास्ते में बिल्कुल भी टांग ना अड़ाएं आप। बहुत हुआ। बेशक तुम बड़े हो गए हो लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए तुम। और ये बात मत भूलो कि वो और सूजी वही औरतें हैं जिन्होंने शाओ शाओ का कत्ल किया था। इसलिए इंसाफ से काम लो। मैं इंसाफ ही करूंगा। आप अपने काम से काम रखो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है ये सब तुम्हारी ही चाल थी। हाँ, कुछ भी। छोड़ो इन बातों को। बस अच्छा सा टाइम निकाल कर लिली से शादी कर लो जल्द से जल्द। मैं बहुत इंतजार में हूँ। मैंने लिली को हमेशा अपनी बहन जैसा समझा है, तो मैं शादी के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगा। क्या कहा? गुड़िया बहुत प्यारी है, ये मेरी गुड़िया है। पीछे पीछे हटो। तुम कौन हो? मैं अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी। पीछे हट जाओ, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। चली जाओ यहाँ से। दादी माँ, ये मैं हूँ, ये दादी मेरी माँ, है। मुझे एक बार मैं देखिए तुम्हें तो। नहीं दूंगी। तुम बहुत बुरे लोग हो। दादी माँ। तुम सबके सब बुरे लोग क्या हो। आप इस मरीज के घर से हैं? जी हाँ। तो काइंडली फिर इनका बिल भर दीजिए। इतने पैसे? अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो इन्हें यहाँ से लेकर चले जाए। मरीजों की जान बचाने के लिए होते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तुम वही मर्डरर हो ना जिसे 5 साल पहले टीवी पर देखा गया था? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे वो सारे गुनाहों का अंजाम इस हॉस्पिटल को भुगतना पड़े? हाँ, चलो शाबाश, इस बूढ़ी को निकालो यहां से। हुआ क्या है? क्या हुआ है? इसके पास मरीज के इलाज के लिए पैसे नहीं है। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो इसे यहां से चुपचाप लेके चली जाए। कितने पैसे हैं बताओ मुझे।
पैसे मैं भरूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? वो मैं मेरी हालत पर हंसने के लिए आए हो तुम यहाँ? नहीं, मुझे पता चला तुम्हारी दादी मिल गई है, इसलिए मैं मिलने चला आया। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, नहीं चाहिए मुझे। देखो, मुझे ये बिल भरने दो, वरना दादी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। मिस्टर किन, लगता है आपके पास बहुत पैसा है और आपको शौक है उड़ाने का, तो जाए ना, दान कर दीजिए। ली शाओ। हेलो। ये हर रोज क्वीन फैमिली के बेड पर होती है, और तो और इसकी शादी भी हो चुकी है मेरे साथ। तुम्हें बताया नहीं क्या इसने? हैं? नहीं बताया क्या? ये क्या? मिस्टर ली, आपने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया है? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? हमारी दादी माँ की जान बचाई और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? ऐसा नहीं है, आपने खुद ही उन्हें बात कर रखा था, तो अब वापस ले आए तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ऐसा लगता है तुम बहुत कुछ भूल जाती हो। चलो अब मेरे साथ। आप बिल भर दीजिए। तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी हो, या मैं ये हॉस्पिटल बंद करवा के बताऊं कि मैं कौन हूं? तुम आखिर वो 3 लाख कहां से पे करोगे? मैं खुद जाकर कमा लूंगी। इतनी कम सैलरी के साथ 3 लाख कमाना थोड़ा मैं भी तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ। पार्ट टाइम जॉब? तो क्या करोगी? तुम्हें देख के गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। क्या बकवास है। तुम्हारी तो वैसे कुछ लोगों को इस काम में भी शर्म नहीं आती। आज रात सबको अच्छे से ट्रीट करना। क्या मतलब? अरे, माफ करिएगा, गलती सादी से हो अंधी गया। है क्या? सर उठा। तो क्या कहते हो दोस्तों, माल मस्त है ना? मिस्टर ली, ये छोटी बच्ची है, छोड़ दीजिए इसे, आप ऐसा तुम मत बैठ करिए। जाओ, बैठ जाओ। वापस आ। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। सुन, अगर तू कंपनसेशन नहीं भर सकती तो आज रात के लिए क्यों ना तू मेरे पास आ जा। ऐसा मत कीजिए। वैसे तुमने सही छोड़िए। कहा, लड़की बहुत काम की है, लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा खेलना चाहता हूं। जी जी मिस्टर मू, बहुत दिनों बाद मिले। बिल्कुल, चलो ड्रिंक करो। मोशाओ, छोड़ दीजिए इसे, ये नहीं है बेचारी, इसका टेस्ट गंदा है, लेकिन मैं पी सकती हूँ। सर, सर मिस्टर मू मिस सू को अपने साथ बार में लेकर गए हैं। मुंह शेंग्यू? वो ऐसी जगह क्यों जाएगा? चलो। मैंने बहुत पी ली है। बिल्कुल। रुको, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम दारू पीते पीते पैसा भी बना पाओगी। क्या मतलब? मेरे साथ प्यार से पेश आओ, मैं इन सब चीजों के पैसे भी भर दूं। अपने इन गंदे हाथों से छुओ मत मुझे। तू शराब बेच सकती है तो जिसमें क्यों नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा नशा है। मिस्टर मू, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसे पसंद करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि इसे कोई तकलीफ पहुंचे। दफा हो जाओ यहां से। अपने गंदे हाथ इससे दूर कर। तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी? एक अमीर टीम की बेटी यहां कुछ पैसों के लिए वाइन बेच रही है। क्या हो गया मिस्टर ली? पैसों का काल पड़ गया है क्या? अपनी बकवास बंद करो।
बुयान, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर कौन सी हवस है तुम में जो ऐसे कमीनों के आसानी से हाथ लग गई तुम? ये बस तुम कह रहे हो, मैं भी काम कर सकती हूँ। मैंने कहा था अकेले मत रहना। मेरे ख्याल से तुमने ही कहा था ना मैं गंदी हूँ। डिवोर्स के बारे में तो सोचना भी मत, और तब तक मत सोचना जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं। उठो, नाटक बंद करो। चलो उठो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उठो, अंदर आओ। एक तो पहले से ही बीमार है और ऊपर से वाइन भी पी रखी है। ली बोयान, अगर तुम्हें किसी को मारना ही होता है तो उसे मेरे पास मत लाया करो। अब इसके दिल की हालत तुम कैसी अच्छी तरह से जानते हो इसके अंदर शायों का दिल है, फिर भी किसी के दिल के साथ इतना भी मत खेलो। है? बस सब बहुत हुआ। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, समझे? लेकिन क्या इतना काफी नहीं है कि तुम इस पर जुल्म करते हो? क्या तुम्हें इस पर तरस नहीं आता? मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, ठीक है? तो बिला वजह मुझ पे इल्जाम मत लगाना। खैर, अब आराम से काम लो, बाद में मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। इसकी हालत बहुत नाजुक है, अगर तुम इसका ख्याल रखना चाहते हो तो तुम हम्म, ली बुयान, क्या ये सारी रात यहीं रहा? तुम उड़ गई। सुनखिंग, चेंज करो, पैकअप करो और काम के लिए चलो। ली बोयान, तुम मुझ पर हुक्म क्यों चला रहे हो? तुम काम पर नहीं जाओगी, कमाओगी तो पैसे आएंगे। कल कंपनी में तुम्हें मैं देखना चाहता हूं। सर, आपकी आपस की मुठभेड़ मैं समझता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, उसे अल्कोहल के बारे में बिल्कुल मत बताइएगा। अल्कोहल के बारे में उसे ना बताना। कल रात मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मांग सकती हो। इस सब का कसूरवार तुम खुद को मत समझो, इस तरह तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। दादी माँ, मेरा इंतजार करिएगा। दादी नंबर 1411, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम कौन हो? ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता तुम कौन हो कौन नहीं। वैसे अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मांग सकती हो। आफ्टर ऑल हम पार्टनरशिप में हैं। तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम बस मर्डरर को ढूंढने में मेरी मदद कर दो। और वैसे भी मेडिकल बिल मेरी फैमिली का है, तो उसके पैसे भी मैं ही भरूंगी। मैं कल हिस्ट्री वर्क के लिए जा रही ये हूँ। बिटर ब्रोलर वाकई काफी काम का है। हैप्पी कॉरपोरेशन। ले वो याद, तुम असल में हो क्या? ए सुनो जरा, ये लड़की कौन है? पता है, जब से ये मिस ली के साथ आई है, मिस सुक्सु बार बार मिरर में देख रही हैं। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन तुम इसे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती हो। वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चुप कर जाओ, आ रही है वो। हेलो मिस्सू, कैसी हैं आप? मिस्टर ली कहाँ पर है? वो अभी भी अंदर गए हैं। मैं आ गई भूया। सूजी,
लिली, तुम्हें क्या चाहिए? माफ करिएगा, मैं बताना भूल गई। अब मैं भी इस बिजनेस का हिस्सा हूँ। इस साइट की मैनेजर हूँ मैं। ओह, बोयान, मैं अभी अभी कंपनी में आई हूँ और मुझे कोई असिस्टेंट नहीं मिल रहा। क्यों ना तुम मुझे ये सौंप दो असिस्टेंट के रूप में। अच्छा ठीक है। सूजी, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। जरा रुको। तुम अभी बच्ची हो। तुम ऐसे ली बोयान को मेरे से छीन क्यों रही हो? लिली, देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी दादी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। तुम मुझसे बात करो और कहो कि मुझे छोड़ो मेरे। मैं तुम्हारी आखिर मदद क्यों करूं? वो हमेशा मुझे दुश्मन की तरह देखता है। उसने मुझसे शादी में मुझसे बदला लेने के लिए की। वो मुझे इंसल्ट करना चाहता है। देखो मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकती हूँ। इसलिए तुम जाओ, 2 कप चाय ऑफिस में लेकर आ जाना। दो हस्तियां एक जगह पर एक साथ, खैरियत तो है? ये घटियापन खत्म करो। मिस्टर केन, कारोबार के बारे में भी आपका ये रवैया है, हाँ? मिस, आपने ये चाय मंगवाई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? बोयान, अगर तुम लोग कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हो तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर करें और रिसेप्शन का सारा काम हम इसे सौंप देते हैं। सेक्रेटरी सु बहुत जिम्मेदार है, वो ये जिम्मेदारी अच्छे से संभालेगी, है ना बोयान? हो सकता है फ्यूचर में मुझे बिजनेस के मुताल्लिक तुमसे बात करनी पड़ जाए। क्या तुम ठीक हो या फिर उसने तुम्हें धमकाया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें ऐसी ही बातें करनी है तो मेरे पास समय नहीं बर्बाद करने के लिए। माफ करना, चलती हूँ। हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? रुको, ये खा लो। तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं, नीचे चलकर आराम करो। उसे अभी भी याद था। मिस्टर ली, मैं जानती हूँ आपने और मिस्टर क्सो ने बिजनेस के बारे में बात की है, लेकिन हमारे बिजनेस में ब्राइडल शॉप तो नहीं आती मुझे है। याद आया कि हमने शादी की पिक्चर्स नहीं ली थी। तो मैं से अंदर क्यों आए? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? काफी टाइम से शादी हुई है, शर्म क्यों? हाँ? सुनो, ये देखो, ये कैसा लग रहा है? मोयान, मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो कौन था जिसने आपको कल चॉकलेट दी थी? बल्कि आज दी थी। किसी और के लिए शादी की ड्रेस पहनने की कोशिश करना। क्या आप उनकी तरफ खींची जा रही हैं? बुलाओ उसे। उसको देखने दो कि मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। हो सकता है उसने आपकी बहन को बताया कि वो डेट करेगा। बुलाओ, बुलाओ उसे। फजूल। मेरी बात सुनो, ये शादी मेरी माँ ने करवाई है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिस्टर किन को अपनी फियांसे के बाद चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो? क्या कहा बचपन? जब मैं बची थी, एक सुलीली मुझे बोली किया करती थी,
और जब भी वो मुझे घर से निकाला करते थे तुम मुझे हमेशा चॉकलेट दिया करते थे। तुम कहते थे तुम्हारा घर भी मेरा घर है। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कह सकते हो क्या? मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मैं वादा करता हूं मुझे थोड़ा वक्त और दो, मैं अपनी माँ को राजी कर लूंगा। मैं नहीं मानूंगी कभी। माँ, आप यहाँ क्यों क्यों आए? नहीं आ सकती क्या मैं? इस कातिलाना से तुम फिर मिल रहे हो तो मुझे आना ही था। माँ, बेटा, तुम भूल गए हो क्या इसके जहर की वजह से मैं कितने दिन हॉस्पिटल में रही थी? चलो। एक मिनट रुको। मिस्टर केन, हम दोनों मैरिड हैं। दोबारा ऐसे कोई काम मत कीजिएगा कि किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो यहाँ से। अब तुम खुश हो? अब मुझे सब समझ आ रहा है। तुम जानबूझकर मुझे ब्राइडल शो पर लेकर आए ताकि तुम मुझे उसकी फियांसी दिखा सको। तुम लोगों को हर्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर हाँ, सकते। मैंने ये जान के किया। क्या तुम जानना चाहती हो मैंने ये क्यों किया? वो मैं ही था जिसने उनके लिए वो सब किया। किन फैमिली को जानबूझकर उस दुकान पर जाने दिया? मैंने इसी बारे में जानने के लिए डॉर्मिटरी को कंपनी में बुलाया। और सुजी, अगर तुम्हारा दिल सुस्त नहीं है तो तुम इस जानलेवा सोच को कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम ऐसे तैयार क्यों हुई हो? तुम जाना कहाँ चाहती हो? मैं कहाँ जा सकती हूँ अब? अक्सू फैमिली की कर्मो नवाजी से मेरी दादी माँ हॉस्पिटल में है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और अब मुझे तुमसे दोबारा शादी करके मुझे दोबारा जहन्नुम में धकेला जाएगा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत बुरे हो। तुम बताओ मुझे, मैं बताता हूँ तुम्हारे मुल्क को मारने का बदला। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें जान से इतनी मारूंगा। बार एक ही बात बताऊं तुम्हें, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने हमें शिक्षाओं को नहीं मारा है। अब ये कैसी है? क्या दिल इसका सही है अब? हाँ, अब घबराने की बात नहीं। इसका दिल 5 साल के लिए ट्रांसप्लांट हुआ था, अब वो अपनी जगह पर है, तो अब कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ मसला क्या है? लेकिन इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। इसका जिस्म अब भी बेचैन है। मैंने तुम्हें पिछली बार भी मना किया था कि और गोलियां मत बनाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और पछताओगे। मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा। सुजी, क्या वो वाकई में तुम नहीं हो? हेलो संकिंग, मुझे जल्द से जल्द शाओ शाओ के मर्डर की पूरी तफसील चाहिए। दादी माँ प्लीज मत जाइए। मत जाइए दादी माँ। हाँ? सुबह सुबह क्या पागलपंती कर रही हो? तुम तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं ऐसे। तुम्हें उसका पता करने को बोला था, तुम कल रात गई ही नहीं। बात नहीं करनी? क्या हमारी शादी नहीं हुई कानूनी तौर पर? क्या हमें एक साथ सोने का हक नहीं है? पीछे हटो। चलो अब उठो, ब्रेकफास्ट कर लो। ये कुछ स्टैंडर्ड प्लान्स हैं, इसको जरा सही से देखना।
ये रीसेंट हिस्ट्री की चैंपियनशिप है ना, ये तुम मुझे दे रहे हो? तुम्हारी सैलरी के साथ किस साल और किस महीने मैं अपने पैसे पे कर सकता हूँ? प्रोजेक्ट को खत्म करना है। तुम्हारे हिस्से के लिए प्रोजेक्ट काफी है क्या? मिस्टर ली, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, फिर इसे वापस दो। अरे मिस्टर ली, आप तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। मैंने तो ऐसे ही कहा था। ली बोयान, मुझे नहीं पता इसके पीछे तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को गवाऊंगी नहीं। मिस्टर ली, ये बिल्डिंग केस का ओवरऑल प्लान है। बोयान, मुझे नहीं लगता ये लड़की इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल पाएगी। तुम्हें इंचार्ज चेंज कर देना चाहिए। अगर ऐसे कुछ बुरा हो गया तो? तुम मेरे फैसलों पे सवाल उठा रही हो। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भला? इस प्रोजेक्ट की बोली तुम्हारे हवाले की गई है। मुझे उम्मीद है तुम इसे सही से संभालोगी। अरे मिस सक्सो को मेरे साथ कौन सा काम पड़ गया आखिर? ज्यादा सीक्रेट बताना जरूरी नहीं है शायद। मैं जानती हूँ तुम किन को पसंद करती हो, और हमारे दुश्मन एक हैं। हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कागजात हैं। ये मू शेंगयू और लीबो यान का कॉन्ट्रैक्ट है, और मैंने सुना है कि मू शेंगयू और सूजी का कुछ आपस में चल रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मू शेंगयू और सूजी के साथ में कुछ पिक्स ले लो। इस तरह फिर तुम उसको लीबो यान के सामने फंसा सकती हो, है ना? लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है, ये भी तो बताओ। मैं जानती हूँ तुम और मिस्टर किन अब्रूड रहने के लिए जाने वाले हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम मेरी मदद करोगी। जब उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा तो ना वो बिजनेस की और ना ही उसे मिस्टर किन पसंद करेगा। तो फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। हैप्पी कोऑपरेशन, हैप्पी कोऑपरेशन। हाँ, माफ करिएगा, गलती से गिर गए। तुम यहाँ? मैंने सुना है हाल ही में मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे बुरा लगा। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें पता है ये ऑफिस है। तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो? मैं डरता हूं, ज्यादा इस बात से कि कहीं मेरा पार्टनर अपना माइंड चेंज न कर ले। मैं ये मामला खुद ही संभाल लूंगी। बस यही बात है क्या? ये पब्लिक प्लेस है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सूजी, चलो ना एक बेट लगा दे। अगर तुम हारी तो तुम मुझे डिनर करवाओगी। बोया, तुम्हें नहीं लगता इस बार के कॉम्पिटिटर्स कुछ ज्यादा ही होशियार हैं? असल में ऐसी चीजों में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन अगर कोई किसी की कमजोरी पकड़कर चीटिंग करे तो कैसा होगा? तुम कहना क्या चाह रही हो? ऐसा तो हो ही सकता है कि सूजी हमारे प्लान्स किसी को बेच रही हो। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। मैंने कोई प्लान लीक नहीं किया। अरे यही तो मसला है। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो इससे फायदा भी तो तुम्हें ही होने वाला है, तो और कोई क्यों करेगा ऐसा? लेकिन ऐसा मैंने... कुछ भी नहीं है मिस ली। सुनो, देखो, मुझे ब्लेम मत करना। सारे के सारे प्लान तुम्हारे हाथों में हैं, तो अब मैं किस पर शक करूं बोलो? बस आजकल कुछ अफवाहें चल रही हैं, और तुम्हारी कुछ पिक्चर्स, इन्हीं की वजह से मुझे ऐसा लगा। हाँ? अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। भरोसा है तुम पे। लेकिन बुयान... ले ले, सोच समझ के बोला करो। अगली बार कोशिश करना। और तुम क्या कर रही हो? घर नहीं जाना क्या? देखने से लग रहा है इक्सो लिली इतने भी सिंपल नहीं जितनी मैंने सोचा था। मुमकिन है कि मर्डर ये हो सकती है। आंटी कियान भी चाहती है कि मेरी शादी मू यान से ना हो। क्या वो ऐसा कर सकती हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है?
आ जाओ बैठो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम पे शक करूं? मैं बस दोबारा तुम पे यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू। चलो चलें। मैनेजर अक्सू, ये रही कंपनी की लार्जेस्ट फैक्ट्री। इस पर थोड़ी स्ट्राइक चल रही हैं। जाओ इसे डील करो जाकर। मैनेजर अक्सू, ये मेरा काम नहीं है। तुम मेरे सामने इसे कैसे बोल सकती हो? एक छोटी सी चीज तुम्हें करने के लिए दी है मैंने। पहली बात, काम छोटा हो या बड़ा मुझे नहीं पता है। और दूसरी बात, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और ये काम मेरे करने वाले नहीं है मिस। तुम्हारी तो। मैनेजर अक्सू, अगर आपको मेरे साथ कोई काम की बात नहीं करनी है तो मैं चलती हूँ। किसी तरफ से भी ये कंपनी प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। कौन हो तुम? तुम इतनी जल्दी में कहा जा रही हो? हाँ, मुझे और मेरे भाई को थोड़ा मजे करने का मौका तो दो। ओए आ जाओ। पीछे रहो, मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना। क्या लगता है तुझे तू इस खिलौने से मुझे डराएगी? मैं इसके साथ रोज खेलता हूँ। बताइए बॉस, क्या करना है इसका? बच्चों के चाकू के साथ खेल रही है। तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ? हाँ बोलो दूर हो मुझसे। सूजी। अभी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी कहाँ जा रही हो? मैं अभी जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। इंतजार तो मैं कर लूंगी तुम्हारा, लेकिन तुम खुद सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेशन करनी है या नहीं। सूजी तुम फिक्र मत करना, मैं प्रोजेक्ट निगोशिएट करके जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। इस चुलबुली ने तो चाकू के साथ खेलना बंद कर दिया। ये तो अच्छी बात है। क्या क्या था ये? क्या पिलाया तुमने मुझे? ये बड़ी अच्छी चीज है। डरो मत, इससे तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओगी। छोड़ दो मुझे। अरे जाने दो बस मुझे। करो, इतना हिलो मत। ऐसे तुम बाहर कैसे निकलोगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग, ठीक है? आ, आ, तेरी तो तू यहां क्या कर रहा है? मसला क्या है तुम्हारा? इसे छूने की तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई है? माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बस थोड़ा बहक गए थे। ऐसा कभी बकवास कुछ नहीं बंद करेंगे, करोगे? कुछ नहीं करेंगे। दोबारा मैं ऐसा बेवकूफ नहीं था, होना चाहिए। लेकिन अब से मैं ऐसा मारता करूंगा। हमें माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। दफा हो जाओ यहाँ से। शुक्रिया शुक्रिया। तुम ठीक हो? लगता है मैंने देर कर दी। अब कैसी है ये? वैसे मुझे लगा नहीं था मैं कभी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम शर्मा क्यों रहे हो? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम इस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? तुम्हारा काम हो गया तो जा सकते हो। हाँ हाँ, बस जा ही रहा हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। ये ड्रग्स अभी काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किया तो तुम तो हो ना। सॉन्ग किंग, जी सर।
जाओ जाके पता लगाओ कि वहां पे वो सारी सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। जी सर। नहीं, इसी की वजह से श्याओ मरी। मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। मॉम, मॉम ये क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए मॉम। तुम्हारी वजह से आज मैं पियानो कंपटीशन में नहीं जा पाई और हमारा नाम मिट्टी में मिल गया। आज तुम पार्टी में नहीं जाओगे। मॉम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बाहर निकालिए। प्लीज मॉम, मुझे बाहर निकालिए मॉम। यहाँ बहुत अंधेरा है। मॉम, मॉम मुझे बाहर निकालिए। चुप कर जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कौन हो? मैं लुका छुपी खेल रही थी, लेकिन वो शायद भूल गए मुझे। तुम्हें डर लग रहा है क्या? क्योंकि अंदर अंधेरा है? सही कहा, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, तुम्हें डर नहीं लगेगा फिर। मेरी दादी माँ जब मुझे गाना सुनाती है मेरा डर भी भाग जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above our hearts so high, like a diamond in the sky। मेरी मॉम ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझे बाहर निकलना है। मैं इस कमरे की लाइट ऑन कर देती हूँ, तुम्हें फिर डर नहीं लगेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शू शाओ शाओ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तुम उसी के बारे में सोच रहे हो ना? तुम सच में उससे प्यार करते हो? मेरे दिल में दर्द क्यों होने लग गया? ये तुम हो, तुम बहुत प्यारी हो। मैं श्याओ श्याओ नहीं हूँ। अरे मेरा बच्चा यहाँ पर है। मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? मैं लुका छुपी खेलते खेलते सो गई थी। याद रखना, तुम किसी के सामने ऐसे मत जाना, वरना वो तुम्हें कुछ कह भी सकते हैं बेटा, ठीक है ना? दादी माँ घबराइए मत। जब मेरा नाम कोई पूछता है तो मैं श्याओ श्याओ बताती हूँ। हालांकि श्याओ श्याओ अभी बीमार है, इसीलिए मैं अपना नाम ये बताती हूँ। यंग मास्टर, उस फैक्ट्री से मिले सारे सबूत मिस जू की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन लिली कैसे? लिली तो उसकी बहनों जैसी है। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत इन्वेस्टिगेट नहीं किया? जी सर, ये हमारी 3 मंथ की इन्वेस्टिगेशन है। ये रही फाइल्स। और सर ये भी पता चला है कि मिस जाओजो की मौत कैसे हुई थी। डॉक्टर्स को उनकी बॉडी में स्लीपिंग पिल्स मिली हैं और इसी तरह से मिस सूजी के साथ भी हुआ था, उनकी बॉडी में भी स्लीपिंग पिल्स पाई गई थी। इसका मतलब है कि दोनों ही काम एक इंसान ने किए हैं, सूजी। इसका मतलब वो बेकसूर है। दादी माँ, क्या लगता है आपको, मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं आपको यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी। श्याओ श्याओ का असली कातिल सामने आ ही नहीं रहा है, इसलिए सबको लगता है मैंने उसे मार डाला। लेकिन दादी माँ, मैं सच में थक चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। साइन करो इसे। जो लॉयर टीम स्टार्ट होने वाली है उसे छोड़ दो। बोयान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? शू लिली, तुम शाओ शाओ की बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। पर जो फैक्ट्री में हुआ वो कुछ ज्यादा था। क्या कहा बहन? बुयान, मैंने कभी आपको भाई नहीं समझा है, ऐसे में आप मुझे बहन कैसे बुला सकते बस हैं? बहुत हुआ। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से, लेकिन तुम अपनी औकात जाने रखो। लगता है तुम भूल गए हो कि उस वक्त श्याओ श्या के साथ कौन था।
तुम उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो। क्या? और हाँ, मैं अपनी चीजें पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। सूजी, तुम्हें इन चीजों का परिणाम भुगतना पड़ेगा अब। आप घर आ गए? तुम ऐसे आदमी के साथ अनकंफर्टेबल क्यों हो जिसके साथ तुम रहती हो? तुम्हें हर दिन एक नया मर्द क्यों पसंद आता ये है? सब क्या कर रहे हो तुम? मुंह बंद रखो अपना। तुम मुंह से जो दिखती हो तुम अंदर से वैसी नहीं हो। तुम मेरे खिलाफ क्या चल रही हो? हाँ, सही कहा। तुम्हारी जान से प्यारी तुम्हारी प्रिंसेस को मैंने मार डाला था ना। चली जाओ। बेबी, अब आपकी मम्मा यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी। आंटी, मेरी बात सुनिए। पता नहीं वो लड़की बुयान के कानों में क्या फूंकती रहती है कि बुयान उसकी सुनता है बस और मुझे निकाल रहा है वो। देखो, तुम गलत समझ रही हो। भूला मत कि वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मॉम, आप प्लीज मेरे लिए कुछ करिए ना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगी। आखिर तुम मेरी बहू जो हो। मैं उन कातिलों को इस घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। मैं ये बाजी इतनी जल्दी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। क्यों ना हम सूजी की बीमार दादी माँ को ढूंढ लें और उसे मोहरा बना तुम लें। इसकी फिक्र मत करो। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो खुद ही तिलमिलाती हुई आएगी। बहुत बुरा वक्त आया था तुम पर। अरे वो फैक्ट्री वाला, तुम अब ठीक हो ना? तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हें बुलाया था तो तुम काफी जल्दी आ गए थे। लेकिन मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं साफ साफ तुम्हें बता देती हूँ, मैं अपनी कोऑपरेशन को तोड़ने आई हूँ आज। लेकिन क्यों? क्योंकि मूशो मेरे पीछे और लोगों के साथ भी काम करता है। अब तुम जानती हो असल में। जरा जल्दी करो। और हाँ, वो कातिल नहीं है। मैं उसके साथ रही हूँ, मुझे पता है कि वो कातिल नहीं है। और मुझे अपनी दादी माँ के साथ सुकून की जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि बाद में मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़े। तुम अगर खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें लगता है ये आसान है? रिक्वायरमेंट्स बता दें आप। मुझसे शादी कर लो। क्या कहा? यंग मास्टर, जब मैं यंग लेडी के बारे में सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि वो किसी अजनबी से भी बात करती हैं। हमें हमारे हिस्टोरिकल ग्रुप में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। मुझे ये कमरे में मिला। सूजी, लड़कों को घुमाने के लिए क्या तुमने पीएचडी की हुई है? मुझे तुम पे यकीन होने लग गया था। क्या आप कुछ और पता लगाना चाहते हैं? तुम जितना सोच रही हो ये उतना आसान नहीं है। सिर्फ मूव फैमिली ही कुछ कर सकती है। तुम इस बारे में सोचकर मुझे कॉल करना। कहाँ गई थी तुम? थोड़ी शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे बताओ कि तुम शेंगियों के साथ डेट पे गई थी। हाँ, मैं मुशांगियों से मिलती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे मंसूबों के बारे में नहीं पता? मुझसे कुछ छुपाने की कभी भी हिम्मत ना करना। पता चल ही गया है तो चलती हूँ मैं। तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी थी ना, तो फिक्र मत करो, जल्द ही जा रही हूँ। सूजी, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार दूं। तुम इतनी कमजोर क्यों? बस करो, उठो। शॉकिंग, गोमिंग, जल्दी आओ इधर। अगर इसके दिल का मसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो वो ठीक कैसे होगा? इसका दिल बिल्कुल ठीक है। तुम इतने अरसे से एक प्रेग्नेंट औरत को बुली कर रहे थे तो कह नहीं सकता क्या हो सकता है। इसका दिल ठीक है। क्या कहा? प्रेग्नेंट? मैं तो उस दिन बस मजाक कर रहा था। लगता है तुमने मेरी बात को सीरियस ले लिया और इसी वजह से कुछ हो गया। लीबोयान वापस आ गए हैं क्या? वो यंग मास्टर यहाँ नहीं है। लीबोयान, ऐसे कब तक मुझे बंद करके रखोगे तुम?
नहीं, मैं अपनी गुड़िया नहीं दूंगी। दादी माँ। तुम्हारी प्यारी दादी इस हाँ, वक्त लिया। मेरे पास है। मैं इसे छोड़ दूंगी लेकिन एक अभी शर्त आप ही पर। के बेटे ने मुझे अंदर बंद कर रखा है, दरवाजा तक नहीं खुला, मैं कहाँ से आ जाऊं? तुम्हें करना ही होगा। कुछ दिनों बाद श्याओ श्याओ की बरसी है। मैं चाहती हूँ तुम वहाँ आकर बस ये कबूल करो कि उसका कत्ल तुमने लेकिन ही मैंने किया उसे था। नहीं मारा है। आप मेरा नाम ऐसे क्यों खराब करना चाहती हैं? मैंने कहा ना, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मेरी दादी माँ को छोड़ दीजिए। ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। क्या? हेलो। अब मैं क्या करूं? अरे ये नए नाखून तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, भरी जवानी में मुझे छोड़ के चली गई अकेला। हाँ। तुम आखिर इस कातिल को यहाँ पे कैसे ले आए? क्या तुम्हें उस बेचारी मरहूम के लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता? हाँ, सूजी अभी भी प्रेग्नेंट है और शाओ शाओ की मौत की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई। ली बोयान, तुम्हें सच में मेरी फिक्र है? बोयान, सच में मेरी बहन भी मरने से पहले प्रेग्नेंट थी। लिली, आज तुम्हारी बहन की बरसी है। अब एक और लफ्ज ना बोलना। ये हमेशा ऐसे ही करता है। श्यो श्यो, आज ये इल्जाम मैं अपने सर पर तो ले रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे असली कातिल को ढूंढूंगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे कातिलों को कैसे ढूंढूं? तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना मुझे कुछ बंद कहना करो। है तुम लोगों तुम्हें से। तो अपनी गलती पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने ही श्यो श्यो का कत्ल किया है। सूजी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम भी तो यही चाहते थे कि मैं कबूल कर लूं कि मैंने ही इसे मारा है, तो अब कबूल कर रही हूं ना। मैंने ही इसे मारा है क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती थी, ये मुझे बुरी लगती थी। बोल दो कि ये सब झूठ है। तुम होते कौन हो इसे सच या झूठ कहने वाले? तुम बस खुद इस पर यकीन करना ही नहीं चाहते हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ, तो क्यों मारते क्यों नहीं? मार डालो मुझे। सूजी, मॉम, ये अब क्या करें? मैं इस कातिला के पेट में अपने पोते को बिल्कुल भी नहीं पलने दूंगी। डॉक्टर, यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, और मेरा बच्चा? बेबी, मामा के पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारी मामा को फोर्स किया गया है ताकि वो कत्ल का सारा इल्जाम खुद पर ले ले। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपकी बारी है, आप भी अपना वादा निभाएं। तुमने आज वाकई ही बहुत अच्छा काम किया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। अब बस तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करने हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी दादी को रिहा कर दूंगी। ठीक है, अपनी बात पर कायम रहिएगा। मैंने ही इसे मारा है। मैंने उसे अबॉर्शन की गोलियां लेते देखा। सूजी, मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन कुछ चीजें मुझे पागल कर रही हैं। मिसेस शो, ली बोयान कहाँ है? यंग मास्टर यहाँ नहीं है। ठीक है, आप उसे बता दीजिएगा कि मैं जा रही हूँ। सुनिए मिसेस शाओ, अभी ये किया। मिसेस शाओ घर वापस गई हैं सामान पैक करने के लिए, जल्दी लेकिन अभी आपकी एक जरूरी मीटिंग है। भाड़ में जाए वो। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? डाइवोर्स और रेजिग्नेशन है। मुझे जाने दो। हक है इसे चूज करने का। तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? क्या बच क्या गया है? तुम हो जिसे बच जानी चाहिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ।
छोड़ो। क्या कह रहे हो? पीछे हटो मुझसे। प्लीज ये गंदी एक्टिंग करना बंद कर दो। साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? काम नहीं तो घर रहो। रिजाइन मैं रिजेक्ट करता हूँ। इस रिपोर्ट के बारे में क्या? तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? मैं कोई पालतू कुत्ता हूँ क्या? शव को तुमने मारा, क्या लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से मैं डिवोर्स दे दूंगा? मरते दम तक तुम मेरे पास रहोगी। सूजी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। मुझो, अब मेरा मजाक बनते हुए देखना चाहते हो? देखो, तुम ऐसा मत करो। तुम एक बार सोच सकती हो। मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं पॉइंट पर आता। जो पर्सन तुम्हारी साइड पर था वो मेरा होगा। क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? ली बोयान, शायद तुम्हें याद नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है। हम जैसे रिलेशनशिप में ऐसी बेकार चीजें मुझे नहीं लगता जरूरी हैं। तुम्हें पता है मुझे ये बहुत पसंद है। तुम भी लो। सारी पुरानी बातों को भूलकर आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं साथ में मिलकर। ली बोयान, ये जल्दी खत्म करो और फिर हम अलग हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि अब तुम क्या कहने वाली हो। साइन कर दो। तुम्हें लगता है कि मैं साइन कर दूंगा? 10 साल से मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी वजह से 5 साल में जेल में रही हूँ। उसके बाद जब तक मैं तुम्हारे साथ रही हूँ तब तक मैंने दुख ही झेले हैं। अभी भी मुझे कोई वजह ढूंढने की जरूरत है। और किस तरह तुम्हें मैं समझाऊं कि तुम आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी? तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? देखो, ऐसा ना करो। ये इधर दो मुझे। मेरे पास मत आना, दूर रहो। मारना चाहती हो मुझे? आओ, मारो मुझे। आओ, मारो मुझे और हो जाओ आजाद। बच्चे को मारो, मेरे बच्चे को मार डालो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सूजी, अगर तुम आजाद होना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मारूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी भी जान दे मरना दूंगी। नहीं चाहती? मुझे डाइवोर्स दो अभी इसी वक्त, या फिर मैं मर जाऊं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो। तुम आजाद हो। सूजी, मुझसे नफरत करने की इतनी बड़ी सजा मत दो। सर, उठिए सर। मिस ली, ये रहे डाइवोर्स पेपर जो आपको चाहिए थे। वादे की पक्की तो हो। फाइनली हमारे खानदान की कातिलों से जान छूट जाएगी। लिली, मुझे पता है तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी बहू बनोगी। इसके जाने के फौरन बाद ही मैं तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवा दूंगी और ये शादी बहुत धूमधाम से होगी। आपको शुक्रिया आंटी। आंटी नहीं, मम्मी बुलाओ। थैंक यू मॉम। चलो फिर मम्मी के साथ वापस घर चलो। जरा रुक जाओ। दादी माँ,
दादी माँ, मेरी बच्ची ने कोई खून नहीं किया। आस्तीन के सांप तुमने खुद अपने घर में संभाल रखे हैं। ये तुम्हारे पीछे खड़ी है कातिल। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? दादी माँ, क्या हुआ था? मेरी बात ध्यान से सुनो बच्ची। मैं उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल देखने के लिए आई थी। मैंने देखा कि शू लिली श्याओ को मार रही थी। सच में? इसका कोई सबूत नहीं तुम लोगों के पास? क्या कोई तस्वीर है तुम लोगों के पास ऐसी? मुझे पता था तुम यही बोलोगी। हाँ। ये रहा सबूत। माँ, माँ, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। मम्मी मत बुलाओ मुझे। अगर ऐसा है तो आपने हमें सीधा सीधा बता क्यों नहीं दिया? और पिछले 5 साल से आपकी पोती पर इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं और आप तब कुछ क्यों नहीं बोली? असल में ये मेरी पोती है ही नहीं। अट्ठाईस साल पहले मेरा बेटा और बहू कार एक्सीडेंट में मारे गए और उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैं चाहती थी कि मेरे जीने का कोई सहारा बन जाए। फिर मुझे एक दिन मिसिज अक्सू मिली। ये दोनों तब बच्ची थी, तो मैंने मौका देखते ही दोनों बच्चों को एक दूसरे के साथ बदल दिया और मैंने ये सब जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। तुम ही हो, तुम शू फैमिली की दूसरी बेटी हो, ना कि ये शू लिली। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शू फैमिली की दूसरी बेटी हूँ, समझ आई तुम्हें बुढ़िया कहीं की? तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। दादी माँ, मेरी बात सुनिए। कह दीजिए कि ये झूठ है। कह दीजिए कि मैं आपकी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर हूँ, प्लीज। अरे मेरी बच्ची, ये सच बोल रही हूँ मैं। ऐसा ही है, मैं सच कह रही हूँ। यही सच है कि तुम सू फैमिली की दूसरी बेटी हो। वरना तुम ही बताओ कि सू फैमिली की ओल्ड लेडी के साथ तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम कैसे मिलती बस है? बहुत हुआ। मैं यहाँ पे तुम लोगों के मिलाप देखने बिल्कुल नहीं आई। माँ, मेरी बात तो सुनिए। अभी तो हमारे पास डाइवोर्स एग्रीमेंट है ना। अभी आप मुझे साथ ले चलिए, हमारी शादी करवा दीजिए। कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। तुम लोगों को पता है मैंने यही जगह तुम लोगों को रखने के लिए क्यों चूज की? क्योंकि ये एक ऐसी पुरानी फैक्ट्री है, अगर यहाँ कोई हादसा हो भी जाए तो लोगों को ये रियल ही लगेगा, कोई बना बनाया प्लान नहीं। पता है कल की न्यूज में क्या छपने वाला है? कुछ लेडीज काम के लिए वहां गई थी और धमाका हो गया। काफी मजेदार है। अरे मुंह बंद रखो। अब मैं आप लोगों से कुछ छुपाने वाली नहीं हूँ। श्याओ श्याओ को मारने वाली मैं ही थी, कोई और नहीं था। वो मेरे रास्ते में आई, मैंने उसे मार डाला। इसी के साथ जो मेरा राज जान गया है वो भी मर जाएगा। ये कैसा धुआं है? क्या बाहर कोई है? हमारी मदद करो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ। अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? अब एक ही रास्ता है, मुंह शंगियो। हेलो मुंह शंगियो, प्लीज हमें यहाँ से निकालो, हम फंस गए हैं। मेरा सांस बंद हो रहा है। दादी माँ, चलिए, दरवाजा खुल गया है। नहीं, तुम चली जाओ। मैं दादी माँ को लेकर जा पाऊंगी। 5 साल पहले असली कातिल कौन था, इस बारे में सबको बताना जरूर, ठीक है? मैं ये बात नहीं बता पाई क्योंकि मुझे अजीब सी दवाइयाँ खिलाई गई थी। तुम जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं दादी माँ।
सोंकिंग, सोंकिंग, आप उठ गए? तुम्हें सूजी मिली? ये न्यूज़ देखिए सर। और सर ये न्यूज़ कुछ देर पहले की ही है। नामुमकिन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिंदा होगी, उसे कुछ नहीं हो सकता। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, ओह! इस हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। आप आराम कीजिए। नहीं, मुझे जाना है। मोशंग्यू, सूजी, तुम उठ गई? काफी दिनों से सो रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे शुक्रिया। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने वीजा बनवा लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अब्रॉड लेकर जा सकता हूँ। मुझे अब्रोड नहीं जाना। मेरी दादी माँ, शाओ शाओ और मेरा बच्चा, मैं इन तीनों का बदला लूंगी। मैं बस अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तो तुम आगे क्या करने वाली हो? मैं चाहती हूँ शू लिली को वही दर्द हो जो मैंने सहा है। बुयान, तुम ऐसे कैसे पी सकते हो? ऐसे तुम बीमार हो जाओगे। सूजी, क्या तुम्हें वो मिली? मैंने उसके बारे में 3 महीनों से नहीं सुना है। आखिर तुम चली कहाँ गई हो? सूजी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अरे क्या हो गया है? बस में कर दो। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा छोड़ो मैं। इसे, बस करो। तुम्हें पता है माँ भी माँ है और तुम हो संभालने वाले कंपनी को। मेरी मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है। मैं क्या करूं? आखिर मैं क्या करूं? बुयान, बस बस, बहुत हुआ। बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, बुयान। और तुम फिक्र मत करो, आंटी को भी जल्द ही होश आ जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। बुयान, उठो बुयान। आखिरकार तुम मेरे पास हो अकेले। मैम, ये डिज़ाइन हमारी डिज़ाइनर विवेन ने डिज़ाइन किया है और इसके ऊपर 288 हीरे भी लगे हुए हैं। ये काफ़ी जच रहा है आप पर। हाँ जानती हूँ, ये लो बिल ले लो। वेडिंग ड्रेस तो काफ़ी प्यारा है, पर तुम भद्दी लग रही हो। तुम अभी तक मरी नहीं। जमीन से बुराई जल्दी खत्म हो जाती है और तुम जैसी शैतान अभी तक जिंदा है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, हाँ। तुम्हें पता है मेरे वापस आने की वजह क्या थी? सबसे पहले तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, उसके बाद तुमने मेरी दादी माँ को मार डाला, और जो इंसान अभी तक जिंदगी में आया भी नहीं था तुमने उसकी भी जान ले ली। इस कदर घटिया हो तुम, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसी तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी शादी ली फैमिली में हो रही है, बुयान के साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी डर रही होंगी? सोचो, अगर तुम्हारे काले कारनामों के बारे में बुयान को पता लग जाए तो वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं। तुम फिक्र क्यों करती हो? ये एक टाइम बम भी समझ लो तुम, और इसका रिमोट मेरे हाथों में है। जब तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब दबाऊंगी मैं इस रिमोट का बटन। सूजी, मैं इससे पहले ही तुम्हारी जान ले लूंगी। पहले ठीक से खड़ी तो हो जाओ, फिर किसी का बिगाड़ भी लेना जो बिगाड़ना हो। मिस एक्सू, आप ठीक तो हैं? उठिए। कोई भी अजनबी अंदर कैसे आ सकता है? माफ करिएगा, और आपका कार्ड नहीं चल रहा है मैम, मैं क्या करूं? ये नामुमकिन है, मैंने तो इसे अभी तक यूज भी नहीं किया है। लेकिन मैम ये नहीं चल रहा, ये नामुमकिन है। जरूर तुम लोगों की मशीन में कोई खराबी होगी। कितनी टूटी हुई शॉप है तुम्हारी। सुनिए, ये वेडिंग ड्रेस
मैं खरीदना चाहूंगी। क्या ये ऐसे ही स्वीप करने से ठीक हो जाएगा? हाँ जाइए, इसका कोई पासवर्ड नहीं है। मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। जी ठीक है मैम। और हाँ सुनो, किसी को भी ऐसे स्टोर में घुसने मत दिया करो, खास तौर पर जो लोग तुम्हारे स्टोर को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये तुम थी? क्या किया तुमने मेरे कार्ड के साथ? क्यों ना तुम उससे पूछो जिसने तुम्हें ये कार्ड दिया था। मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं। और हाँ, सबसे पहले इस वेडिंग ड्रेस को उतार दो, क्योंकि मैंने इसे खरीदा है अपने क्लर्क के लिए, समझ आई? चली जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, ये सूजी वापस आ गई। शायद इसीलिए बुया ने शादी कैंसिल कर दी। अभी मेरे पास एक रास्ता है सूजी, जस्ट वेट एंड वॉच। सूजी, सर, सूजी, सूजी मिल गई क्या? बिल्कुल सही कहा। यंग मास्टर, अगर आप इंसाफ के लिए दोबारा कंपनी ना गए तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ। मास्टर, मुसलसल पिछले 3 महीनों से आप इस कंपनी से गैर हाजिर रहे हैं। दुश्मनों ने सारे हिस्टोरिकल स्टॉक्स खरीद लिए हैं। मुद्दे पर दोपहर के वक्त मीटिंग हो रही थी और मैंने उसमें सुना कि वो एक नया प्रेसिडेंट चुनने वाले हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो इसे डन भी कर देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं मास्टर? वापस कंपनी में। मिस्टर ली ने सिंगिंग के बारे में क्या कहा और मिस्टर लैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा बस के थ्रू हमें 2 मूवीज करनी है। इन सब में प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर ली के सिग्नेचर मिसिंग है। क्या कहा? सिग्नेचर? जी हाँ मिस। सूजी, 3 महीनों में तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगा कि तुम मर गई हो। कुछ किस्मती से मैं बच गई और बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट गई। फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। अब तुम्हारी बॉडी में कोई ड्रग तो नहीं है? इन सारी बातों को छोड़ के क्यों ना तुम शौक ही मना लो, मैं बच गई हूँ ना। तुम मुझे अपने हर लफ्ज से हर्ट करना चाहती हो। क्या हुआ? मेरी फाइनेंस ली शाओ को नाराज कर दिया क्या? क्या कहा? फियोंसे? अच्छा, तो अब समझ आई। तुमने मुझसे डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि तुम इससे शादी करना चाहती थी। इमोशनल ड्रामा। वैसे ही तुम दोनों का मिलना मुश्किल था। माफ करना, लेकिन वो काफी दिनों मेरे साथ रही है। फिर भी जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो क्या सोचा है तुमने? सूजी, हाँ बोलो। क्या मतलब? तुम भूल गई उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हारी दादी की मौत हुई, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, वहां वो नहीं था। और हिस्टोरिकल ग्रुप की भी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी। मुझे पता है, मेरा बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे उसे देखना है। चलती हूँ। रेड वाइन और खूबसूरती और ये खुशबू, बहुत कमाल है सब। बुयान, क्या कोई भी मर्द ऐसी सजावट देखकर शादी को मना नहीं कर पाएगा? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ऐसे क्यों बैठी हुई हो यहाँ पर? बुयान, अब शादी के लिए क्या इरादा है तुम्हारा? एरोमा थेरेपी की स्मेल क्यों आ रही है यहाँ? हाँ, इस रूम में कुछ अलग ही स्मेल है। तो क्या सोचते हो बुयान, क्यों ना आज हम एक दूसरे में। पीछे हटो। ली बुयान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते हो मुझे? लिली, तुम्हें मैं कितनी दफा बताऊं? तुम्हें मैं सिर्फ अपनी बहन मानता हूं और तुम हमेशा मेरे लिए मेरी बहन जैसी ही रहोगी। क्या कहा? बहन? फिर शादी के लिए क्यों माने थे तुम? वो शादी सिर्फ मॉम की बेवकूफी थी और मैंने कैंसिल करने के लिए कह लेकिन दिया क्यों है। तोड़ रहे हो? उस कमीनी सूजी के लिए ना। मुंह बंद करो, ठीक है? बहुत ही गंदा बोलती हो तुम। क्या कहा? मैं गंदी हूँ? मैंने क्या गंदा बोल दिया? मैंने सुना है वो मिस्टर मू के भी फियांसे है अब।
और वो वापस तुम्हें बर्बाद करने के लिए आई है। मुंह बंद रख लो अपना। मैंने सुबह उन दोनों को एक साथ बातें करते सुना था। मुझे लगता है वो दोनों आशिक तुम्हें बर्बाद करने के लिए आए हैं। मैंने कहा बकवास बंद करो। मैं आज नहीं चुप करूंगी। वो कमीनी है, कमीनी है वो। तुमने मुझे मारा, तुमने उसके लिए मुझे मारा। माफ करना मुझे, और हमारी एंगेजमेंट तोड़ता हूं मैं। ली बोयान, अब मैं इस सूजी को रास्ते से हटा दूंगी। रुक जाए मैम। मेरा और तुम्हारे मिस्टर ली का डाइवोर्स हो चुका है और तुम्हें अब मुझे प्रेसिडेंट सू बुलाना चाहिए। आप क्या जानना चाहती हैं? मेडिकल केस की डिटेल्स मिस्टर बताओ। ली इस सब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, ये सर्वेंट्स ने इसे चूज किया है। अब मिस्टर ली को इससे क्या प्रॉब्लम हो गई है? मिस्टर ली ने कहा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जाना चाहिए। अब इसने क्या बात करनी है? मिस्टर साओ, वाइस प्रेसिडेंट जब आप यहाँ से चली गई थी, उनकी हालत मैंने देखी है। आपके लिए केयर साफ साफ नजर आती है उनकी आंखों में। उसे बस इतनी फिक्र थी क्योंकि उसे लगा मैं मर गई हूँ। आपको कुछ भी नहीं पता। जब आप 3 महीने के लिए उनसे दूर रही, वो आपको ढूंढते ढूंढते पागल से हो गए थे। वो सच में आपको चाहते हैं, वो सच में आपकी केयर करते हैं। मैं उससे बात करती हूँ। सूजी, इस बार पिघलना मत। क्या हो गया? कौन सा सजेशन लेने आई हो मुझसे? मैंने 7 बार कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल चेंज की हैं। तुमने इसे साइन क्यों नहीं किया? अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो क्या? तो भीख मांगोगी मुझसे? रिक्वेस्ट करो। भीख तो नहीं मांगूंगी, लेकिन तुम्हारी एक कंडीशन पूरी जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर मेरे से एक प्रॉमिस करो, तुम उस आदमी के साथ शादी तोड़ दोगी। ये रही मेरी शर्त। तुम ठीक तो हो? मुझे लगा नहीं था कि 3 महीनों के बाद भी मेरा जख्म नहीं भरेगा। तुमने झूठ बोला। तुम राजी हो या नहीं? अगर मिस्टर ली इतने ही अग्रेसिव है तो क्यों ना मेरी लीगल टीम से ही बात कर लें। आइंदा हद में रहना। पता नहीं क्या चीज है ये। हेलो हेलो बुयान, आंटी सांस नहीं ले रही, मैं क्या क्या? करूं? मैं अभी आता हूं। हाँ, माँ, माँ, क्या हुआ इन्हें? बुयान, जब मैं यहाँ आई थी तो आंटी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कुछ कहा था क्या? मुझसे। क्या क्या कहा इन्होंने? इन्होंने सूजी का नाम लिया। इन्होंने कहा उसने पिछले सारे बदलों की भड़ास निकालने के लिए एक किलर भेजा था इन्हें मारने के लिए। बुयान, पहले उसने मेरी बहन को मार डाला, उसका मन नहीं भरा तो अब उसने तुम्हारी मोम पर अटैक करवा दिया। लगता है वो सब अपने नाम करना चाहती है। अगर मैं जल्दी ना आती तो शायद आज मोम। मिस लिली, तुम मूवीज के लिए अप्लाई कर दो। काफी अच्छी एक्टिंग है तुम्हारी। तुम कातिल कहीं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? बुयान, तुम क्या देख रहे हो? इसे जेल में भेजो ना। ये क्या चल रहा है यहाँ? मुझे अभी सही तरह से बताओ। क्या कहा? एक्सप्लेन करूं वो भी तुम्हारे सामने? 5 साल पहले मैंने जेल में तुमसे क्या कहा था कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी असली गुनाहगार को ढूंढ कर। मैंने अपनी दादी माँ को खो दिया, अपना बच्चा खो दिया। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करते करते आज मैं खाली हाथ घूम रही हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि आस्तीन के सांप तुमने ही पाल रखे हैं। ये रही इन सबकी कातिल। तुम पागल हो, छोड़ो मुझे। ये थप्पड़ था मुझे और सबको 20 साल तक ऐसे धोखे में रखने के लिए। तुमने इतने कत्ल कर दिए और ये जो तुम्हें किसी का खून दिखा नहीं, सिर्फ तुम अपनी ही जिंदगी को देख रही थी। और ये थप्पड़ मेरे बच्चे के लिए। तुमने मुझे अबॉर्शन के ड्रग्स दिए ताकि मैं अपने बच्चे को खो दूं। पता है ये थप्पड़ किस लिए था? ये मेरे लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी सारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारी वजह से। बुयान, देखो मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है। मुझे बताओ, क्या ये सच कह रही है? बुयान, तुम्हें इस पर कैसे यकीन हो सकता है? इसकी मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। देखो तुम मेरी बात सुनो ना बुयान। हाँ, मॉम, मॉम उठिए मॉम। सुनो बेटा,
ये जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। और इसने ही श्याओ श्याओ को कत्ल किया, और ये श्याओ श्याओ की बहन भी नहीं है। सूजी बेचारी तो बेकसूर है, यही हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। बुयान, इन सब में से किसी की मत सुनो। पीछे मैं हटो। नहीं बोल रही। सॉन्ग किंग, इसे जेल भेज दो। बुयान, ऐसे मत करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया बुयान। सूजी, सॉन्ग किंग मॉम को देखना। सूजी, सूजी, रुक जाओ। सूजी, रुक जाओ। सूजी प्लीज मुझे माफ कर दो। ली बुयान, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम सारी गलतियां माफ करवा लोगे ऐसे? बस देखो, तुम्हें कंपनी चाहिए ना, मैं साइन कर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे दूंगा। ली बुयान, वो मैं बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए कर रही थी और तुम सबक सीख चुके हो अब। ली बुयान, आज तक तुमने मेरे साथ जो किया है, अगर तुम अपनी जान भी दे दो फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, इसका कैसे खामियाजा भरोगे? हाँ, तुम बस वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। ली बुयान, मैं सच में थक गई हूँ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि असल में तुम हो क्या चीज। तुमने मुझे बिला वजह 5 साल जेल में रखा, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। बस एक बात कहूंगी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। सूजी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं नहीं आ पाया डिलीवरी रूम में, मुझे माफ कर दो। मुझे ली बुयान, ली बुयान, सॉन्ग किंग, जल्दी यहाँ आओ। सूजी, सूजी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मुझे बहुत डर लगता है। मैंने किसी को मारा भी नहीं था, फिर भी तुमने मुझे 5 साल इस जगह पर रखा था, और तुम तो असली कातिल हो। तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? अभी तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, बस रुको जरा। सूजी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, निकालो मुझे यहाँ से बाहर, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओह सच में, तुम्हारी वजह से आज ली बुयान भी कोमा में है। तुम जानती हो तुम कितनी बुरी लड़की हो। ये नामुमकिन है, मैं बुयान को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। सूजी, मुझे उसका ध्यान रखना है, प्लीज मुझे बाहर ले चलो। तुम मुझे बाहर निकालोगी तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। अब कौन सा सीक्रेट है तुम्हारे पास? जब ली बुयान छोटा था तब तो उसने सही पर्सन से प्यार किया, लेकिन तुम्हें पता है जब वो बड़ा हुआ तो उसने गलत पर्सन को समझ लिया। क्या मतलब? ली बुयान उस श्याओ श्याओ को पसंद करता था जिसने उसके लिए गाना गाया था जब वो छोटा था। वो बचपन से तुम्हें ही प्यार करता है, और ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसीलिए मेरा निशाना हमेशा तुम रही हो। शू लिली, अब तो तुम्हें मैं कभी भी यहाँ से बाहर ना निकालूं। अपनी आंखें खोल कर देखो और देखो कि कौन है हिस्ट्री की प्रेसिडेंट वाइफ। दादी माँ, बेबी, मिस याओ, अब तुम लोगों की आत्मा को शांति मिली होगी। मैं तो उस दिन बस मजाक कर रहा था। अब कैसा है ये? इसकी हालत बहुत नाजुक है। क्या जरूरत थी मेरी जगह पर आने की? क्या जरूरत थी मेरे हिस्से का चाकू खाने की? क्यों तुमने आगे अपने आप को निकल दिया? क्यों तुमने मेरी जगह अपनी जान दे दी? प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ, भीख मांगती हूँ। प्लीज उठ जाओ, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अब प्लीज एक बार उठ जाओ। हाँ, हाँ, मैं तुम्हारे लिए मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज
तुम मुझ पे भरोसा रखना, मैं सब ठीक कर दूंगी सब। मैं अभी अभी जाना चाहिए मुझे। मोशांक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने आज तक मेरी बहुत मदद की। मैंने पूछना था कि क्या तुम सच में शादी नहीं करने वाली? तुम मुझसे प्यार करती हो है ना? मुझे नहीं तुम पता। मुझसे प्यार करती हो ना? लगता है यहाँ भी लेट हो गया। क्या मैं तुम्हारे सारे हिस्टोरिकल शेयर्स वापस ले सकती हूँ? ठीक है, तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? चाहो तो एक बार सोच सकती हो। एक बार फिर समझने के लिए शुक्रिया। हमारा अलग होना ही ठीक है। सही कहा तुमने। मैं चलती हूँ मिस्टर मो। सूजी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। मैंने सोच लिया। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हमारी हिस्टोरिकल कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब कोई भी दुश्मन हमारी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वाह मैम, आप कमाल है मैम। बहुत अच्छे। लीबोयान, यही करना चाहती थी मैं तुम्हारे लिए। बस अब जल्दी से तुम होश में आ जाओ। मिस सू, सॉन्ग किंग, बुयान कहाँ है? देखिए मुझे मेरी क्या हुआ बात है? सुनिए। वो यहाँ मेरी क्यों बात नहीं तो है? सुनिए मुझे आप। बताओ वो क्यों नहीं है यहाँ? मुझे हुआ क्या है? मुझे तुम बता क्यों नहीं रहे हो? सूजी, मैं आपको कब से यही तो बताने की कोशिश कर रहा था कि वो बाहर गए हैं, वो भी आ जाएंगे, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या हुआ? डरा दिया मुझे। तो आखिर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही गया, मेरी स्कूल जूनियर।